हरि ओम स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम सुप्रभात। नमो नारायणाय। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मीनाक्षी काले ठाणे। सुप्रभातम। जी स्वामी जी, सुप्रभात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु।
ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था के साथ भौतिक अध्यात्म दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृयज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप उपासना निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। ये सायं 4 बजे तक अष्टमी है, उसके बाद नवमी लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र सुबह 9:51 तक, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। और आज ईस्वी सन 2023 28 अप्रैल सुबह के 7 बजने वाले हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में जम्बू द्वीप में ये जो हमारा भारत वैदिक राष्ट्र उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य टिहरी जिला और टिहरी जिले में ये उत्तराखंड राज्य हिमालयन शिवालक पर्वतमाला मणिपुर पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवलाद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 से 6 कर्म विभाग पर संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण अक्षर वद वाक्य पंक्ति श्लोक
अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ के तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेदवाद साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह भगवद गीता दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे और प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से 6 के प्रमुख विषय जो है प्रधान, उस पर हम सार दर्शन करेंगे। तो अध्याय पहला जो है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अब यहाँ अर्जुन को विषाद, विषाद यानी शोक, चिंता, तनाव, भय, व्याकुलता, घबराहट, ये सब पर्यायवाची शब्द है। अभी अंजू को शोक हुआ, चिंता हुई, घबराहट हुई, विषाद हुआ। कब हुआ? बोले अर्जुन अपने हस्तिनापुर के राज्य में अपना हक प्राप्त करने के, अपनी कामना पूर्ण करने के युद्ध के मैदान में आया है। धर्मात्मा है और दुर्योधन भी युद्ध के मैदान में आए, अधर्मी है, वो भी हस्तिनापुर का राज्य और अपने हक के लिए युद्ध के मैदान, वो भी अपनी कामना पूर्ण करने के लिए। दोनों सेनाओं की कामना है हस्तिनापुर का राज्य। तो यह कौरव सेना और पांडव सेना तभी भी थी, आज भी है और आगे भी रहे। तो यह पहला जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र कहते, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वन्। भाई ये धर्म क्षेत्र है, ये संसार सारा, जिसमें दो प्रकार के मनुष्य रहते हैं, धर्मात्मा और अधर्मी। सब जगह रहते हैं, समवेता, इकट्ठे रहते, परिवार में रहते, वंश में रहते और युद्ध करते रहते, लड़ते रहते। ऐसा कोई घर है जहां इस धर्म अधर्म का युद्ध ना हो? आपके घर में भी युद्ध चलता ही है, सब जगह चलता। तो उसमें धृतराष्ट्र जो है यानी मुखिया, राजा, वो कहता है कि मेरे कौरव, मेरे बेटों ने और वह पांडु के पुत्र ने युद्ध के मैदान में किया, यानी ये जो मेरा और तेरा है यही संसार है। वो आपके घर में भी चलता है, आपके मन में भी चलता है, आपके राष्ट्र में भी चलता है और पूरे विश्व में भी चलता है। मेरा तेरा, मेरे कौन? मेरे मेरे कौरव, मेरे बेटे, और तेरे कौन? पांडु के, उसी का भाई है, फिर भी उसमें भी मेरा तेरा। तो यह संसार इसी को कहते हैं, इसी को कुरुक्षेत्र कहते हैं, जहां
बचपन से लेके मृत्यु तक मनुष्य ये मेरा तेरा का युद्ध लड़ता है। मरते समय भी कहेगा मेरा बेटा कहाँ है, तो वहां भी मेरा तेरा होगा। तो ये कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेनाएं हमेशा आमने सामने, एक धर्म और एक अधर्म की सेना। अब दोनों सेनाओं में बड़े बड़े योद्धा होते हैं। तो कहते हैं यहाँ 1 से 11 श्लोक में पहले अध्याय में कि दोनों सेनाओं में, धर्म की सेना में भी बड़े बड़े सूरवीर योद्धा और अधर्म की सेना में भी बड़े बड़े सामर्थ्यशाली योद्धा होते, बड़े मैदान में आते ताम। अब दोनों सेना की लड़ाई भी होती है, तो फिर दोनों सेना शंख बजाती है, ध्वनि बजाती है और लड़ाई की घोषणा करती कि हम लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो फिर लड़ो। अब वो घोषणा होने के बाद अर्जुन कहता है मुझे दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना है कि दोनों सेनाओं में कौन कौन। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है, हाथ में गांडीव धारण किया हुआ है, पूर्ण तैयारी के साथ उपलब्ध है, उपस्थित। लेकिन भगवान से कहता है मुझे दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर। भगवान उसके रथ के सारथी है, तो उन्होंने उस अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन सिंहावलोकन करते, सिंह जैसे देखता है ना आगे पीछे दाएं बाएं, अर्जुन ने सिंहावलोकन किया। और जब निरीक्षण करने लगा तो उसने देखा सामने तो उसके स्वजन है, जो अत्यंत स्नेही है, जिसमें मुख्य भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। इन दोनों को देखकर अर्जुन अत्यंत भावुक हो गया, मोह से व्याकुल हो गया। भावुक यानी मोह, लोग भावुक होते हैं ना, वही मोह से व्याकुल हो गया। और मोह के कारण शोक विषादग्रस्त हो गया, तनाव में आ गया, टेंशन में आ गया, भय में आ गया, घबराने लगा। अर्जुन की घबराहट देखकर, अर्जुन का विषाद देखकर, अर्जुन का तनाव देखकर भगवान ने अर्जुन को कहा कि अरे तुम ये कायरता छोड़ो, युद्ध के लिए आए हो, खड़े हो जाओ। अरे अर्जुन कहता है मैं कैसे लड़ूं भगवान, ये मेरे पूजनीय है, वंदनीय है, ये भीष्म द्रोण, और मुझे पता नहीं कि ये लोग जीतेंगे या हम जीतेंगे। बहुत सारे तर्क देने लगे और तर्क देकर कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो बस साधु बन जाऊंगा और अपना भिक्षा भोजन एक कटोरा लेके और मंदिर में भजन करूं, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। तो ये पलायनवाद सोचने लगा, ये पलायनवाद। और जब परिस्थिति ऐसी आती है, मनुष्य शोक विषादग्रस्त, तो उसे कुछ सूझता नहीं है। इसलिए भगवान उसे सबसे पहले उसके शोक विषाद से बाहर निकालने के लिए उसे ज्ञान योग कहते हैं। अरे भाई अर्जुन तुम क्या शोक कर रहे हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये सारा जो है संसार, वो तो सारा उत्पत्ति स्थिति लय वाला है। आत्मा अमर है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यत। भाई आत्मा कभी नाश नहीं होता, आत्मा का ज्ञान कहा। फिर जीवात्मा का भी कहा कि जीवात्मा भी जैसे शरीर वस्त्र बदलता है वैसे वस्त्र बदलता है, तो जीवात्मा के बारे में भी शोक करना उचित नहीं। और शरीर, तो शरीर के बारे में जिसका जन्म हुआ है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु,
अरे जिसकी जन्म है उसकी मृत्यु है, चाहे युद्ध के मैदान में हो चाहे आईसीयू में हो, मृत्यु निश्चित है। शरीर को कोई रोक नहीं सकता, उसका प्रारब्ध समाप्त होने के बाद एक क्षण भी किसी का शरीर आईसीयू में भी नहीं रहेगा, उसका नाश निश्चित है। तो तीन बात कही कि आप किसका शोक कर रहे हो, शरीर का, वो तो नश्वर है, जीव का, वो अपने कर्मों के अनुसार अपना वस्त्र बदल के दूसरा शरीर धारण कर, और आत्मा परमात्मा का, तो आत्मा तो अमर है, सबकी आत्मा अभी भी अमर है, पहले भी अमर थी, आगे भी अमर रहे, तो किसका शोक कर रहे हैं? इसीलिए शोक ना करो, न तुम सोची तुम मरत। 9 बार भगवान ने उसको कहा तुम शोक ना करो, विषाद ना करो, न तुम सोची तुम मरहस। और फिर कहा क्षत्रिय हो तुम, तुम्हें अपना कर्तव्य स्वधर्म करना आवश्यक। वर्तमान में तुम युद्ध के मैदान में हो और तुम्हारा स्वधर्म है धर्म युद्ध लड़ना, तो कर्तव्य करो, स्वधर्म करो, लेकिन फल की आकांक्षा ना रखो, हस्तिनापुर की दृष्टि के नहीं, लेकिन निष्काम मेरे लिए युद्ध लड़ो। तो भगवान ने अर्जुन को कर्म योग का विस्तार से वर्णन किया दूसरे अध्याय में कि तुम युद्ध करो, कैसे? निष्काम भाव से मुझे समर्पित होकर मेरे लिए लड़ो, अपने लिए नहीं, हस्तिनापुर के लिए नहीं, मेरे लिए, भगवान कृष्ण के लिए लड़ो। यही निष्काम कर्म योग का विषय वहां विस्तार से कहने के बाद यदि ऐसा करोगे तो तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। तो अर्जुन को मोक्ष की जिज्ञासा हो गई। तो किसका मोक्ष होता है? जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई है उसी का मोक्ष होता है, उसके लक्षण कह रहे हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा सम, भाई उस स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि भगवतमय हो गई है तो उसकी क्या अवस्था होती? तो उन्होंने कहा वह जो भगवतमय हो गया है वह स्थित प्रज्ञ जिसे कोई कामना, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ, अपने आत्म भाव में परमात्मा में संतुष्ट है, उसकी विधि भगवान जैसे रखे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, भगवान के समर्पण में संतुष्ट है, वही भगवतमय है, उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, उसी की भगवान महिमा कहते। आत्मन्येवात्मना छूटा, भाई अपने आप में मस्त है, भगवतमय है। तो दूसरे अध्याय में वह भगवतमय बुद्धि वाले के लक्षण कहे भगवान। अर्जुन को बड़ा प्रसन्नता हुई और फिर अर्जुन जो है तीसरे अध्याय में प्रश्न पूछता है कि ये जो परमार्थ आत्मज्ञान आपने कहा और ये कर्म योग मुझे कर्म की प्रेरणा भी दे रहे, निष्काम कर्म योग भी कहा, तो उसने सुना ज्ञान योग और कर्म योग दूसरे अध्याय। तो उसने प्रश्न किया कि इसमें कौन सा श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है कि कर्म योग श्रेष्ठ? अब ये प्रश्न अर्जुन का है। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे लिए अभी निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, आगे चल के तुम निष्काम ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करोगे, तब निष्काम भाव से ही होगा। इसीलिए अभी आपको केवल कर्म योग करने की प्रेरणा है, आपके लिए कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। स्वधर्म वर्णाश, आप क्षत्रिय हो, योद्धा हो, धर्म युद्ध के लिए आए हो तो ईश्वर के लिए लड़ो, नहीं कि हस्तिनापुर के लिए, अपने लिए।
और उस कैसे लड़े? बोले निष्काम यज्ञ दान कर्म की भावना से। इसीलिए निष्काम कर्म अपना कर्तव्य करने के साथ भी यज्ञ करना, दान करना, तप करना ये भी आवश्यक। कई बार लोग कहते मेरा स्वधर्म कर्तव्य करता हूं, उसके बाद जो फ्री टाइम एंटरटेनमेंट, भाई इस मनुष्य के जीवन में एंटरटेनमेंट का कोई टाइम नहीं है। यज्ञ करो, दान करो, तप करो, स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, परमार्थ करो, टाइम पास ना करो, टाइम ईश्वर के लिए सदुपयोग करो। तो उसकी आवश्यकता भगवान ने कही। भाई कर्तव्य कर्म 24 घंटा नहीं होता, 2, 4, 8 घंटे आप ड्यूटी करके बाकी भी आपके पास 24 घंटा, 8 घंटा सोते हो फिर भी 8 घंटा है, 4 घंटा नित्य कर्म फिर भी 4 घंटे है। तो यज्ञ करो, दान करो, तप करो, योग करो, साधना करो, उसकी आवश्यकता है। और यदि आप ज्ञानी हो गए हो तो लोक कल्याण के लिए कर्म अवश्य करो, और अज्ञानी हो तो अपने परमार्थ के लिए स्वधर्म करो, कर्तव्य करो। तो जैसे भगवान के अवतार आते हैं, वो भी लोक कल्याण के लिए अवतार कार्य करते हैं भगवान। वैसे ही ज्ञानी जो होता है, आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, सन्यासी, उसे भी भगवान कहते हैं लोक कल्याण के लिए आप अपना कर्म करो, जिसमें कोई आपको फल की इच्छा नहीं है। ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा, वर्क इज वर्शिप, उसकी आवश्यकता है। तो जो लोग ज्ञानी है उन्हें भी भगवान कहते हैं कि उन्हें भी लोक हित के लिए कर्तव्य कर्म तो है नहीं कोई, लेकिन लोक कल्याण के लिए कर्म करना आवश्यक है। आत्मज्ञानी है, सन्यासी, उसे कोई लौकिक वर्णाश्रम धर्म सांसारिक कर्तव्य नहीं, पारमार्थिक कर्तव्य भी नहीं है, तो भी वो लोक कल्याण के लिए उसे कर्म करना आवश्यक है। वो भी यज्ञ करे, दान करे, लोगों को प्रेरित करे, धर्म करे। ज्ञानी कोई अधर्म नहीं करे, भोग संग्रह ना करे, संयम में रहे, नियम में रहे, समय के अनुसार। तो अज्ञानी जैसे भोग में रहता है, फल में आसक्त रहता है, वैसे ज्ञानी भोग और फल में आसक्त नहीं हो। अज्ञानी राग, द्वेष और अहंकार से प्रेरित होकर कर्म करता है। ज्ञानी है राग द्वेष रहित, भगवत समर्पित भाव से अपने कर्म करते हैं। तो उसमें जो अज्ञानी है वो कर्म और फल के बंधन में बंधते हैं, और ज्ञानी जो है ईश्वर के लिए राग द्वेष रहित, भगवत समर्पित भाव से फल की आकांक्षा न रखकर करने योग्य धर्म कर्म करते हैं, तो उसे कोई कर्म का बंधन नहीं होता। करे ना करे और कर जो भी हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा, पूरी स्वतंत्रता है। तो अज्ञानी और ज्ञानी के कर्म में ये फर्क है। तो अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य अधर्म क्यों करता है न चाहते हुए? कोई नहीं चाहता अधर्म, तो कौन अधर्म कराता है, कौन पाप कराता है? तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा येनम नित्यम। बस यही उसकी कामना और वासना, और कामना और वासना से उत्पन्न क्रोध, राग, द्वेष, रजोगुण से उत्पन्न प्रवृत्ति, बहुत रजोगुण से उत्पन्न, और इस कामनाओं का कभी पेट नहीं भरता। महाशन, जितना दो उतना कम, और कामनाएं बढ़ती ही जाए।
आप सोचते हो कि कामना पूरी हो रही है, लेकिन कामना अपूर्ण ही रहती है, कभी पूर्ण नहीं हो, वो बढ़ती ही जाती महाशन। और ये कामना ही मनुष्य को सारे अधर्म धर्म पाप पुण्य कराती है। मनुष्य अधर्म करता है, वो भी अपनी कामना वासना पूर्ति के लिए अधर्म पाप करता है, और मनुष्य धर्म करता है, वो भी अपनी कामना ये न के न प्रकार ने उसकी कामना वासना भोग उसे पूरा करना है। इसीलिए धर्म भी करता है, अधर्म भी करता है। और कई आजकल तो स्मार्ट युग है ना, धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाते। धर्म में भी कामना पूरी होती है तो धर्म करता है, कामना पूरी नहीं होती तो अधर्म करते, दोनों की खिचड़ी भी पकाते। उनका लक्ष्य है अपनी व्यष्टि समष्टि कामना। व्यष्टि समष्टि कामना होती, किसी को नेता बनना है, किसी को करोड़पति बनना है, किसी को बड़ा सेलिब्रिटी बनना है, न जाने किसको क्या क्या समष्टि कामनाएं है, व्यष्टि कामनाएं है। अपनी कामना वासना पूर्ति के लिए धर्म भी करेगा, अधर्म भी करेगा, कुछ भी करेगा। और कामना पूरी होती है, कभी नहीं भी होती। ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और कामना पूरी हो जाती है तो और लोभ उत्पन्न होता है। तो कामना क्रोध और लोभ उत्पन्न करती ही है। तो मनुष्य को परमार्थ करने नहीं देती। इसीलिए कामना जो है उसे छोड़कर ईश्वर समर्पित भाव से प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करना कल्याण। तो इस तरह तीसरे अध्याय में कहने के बाद चौथे अध्याय में भगवान ज्ञान कर्म संन्यासी, तो तीसरा अध्याय जो है वो कर्म योग में ये सारे विषय कहे। और अब ज्ञान कर्म संन्यास में भगवान जो साकार भगवान अवतार लेते हैं ना, तो भगवान के अवतार का रहस्य कहा कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, क्यों प्रकट होते हैं। और फिर भगवान का कार्य है प्रेरणा देना, लोगों को कर्म योग में प्रेरित करना। तो ये जो श्लोक उसमें कहा है कि भगवान अवतार कब लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानम परित्राणाय साधूनां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग। तो भगवान सगुण साकार रूप में हमारे सनातन धर्म में अवतार लेते हैं, दूसरे धर्मों में नहीं है। केवल भारत वैदिक सनातन धर्म में भगवान आते हैं, राम है कृष्ण मनुष्य रूप में आते हैं, और उनके अवतार का विशेष प्रभाव पड़ता है, सदियों तक प्रेरित करते मानव जात को धर्म परमार्थ में। तो वह अवतार का रहस्य, और उसमें जब अधर्म बढ़ जाता है तब भगवान को आना, और अवतार कार्य ही ये है अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना, और जो साधु पुरुष है उनकी रक्षा, और जो असुर है उनका नाश। विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युग युग में आते, ऐसा नहीं कि 100 साल में या 10 साल में, युग युग में आते। तो इस प्रकार भगवान के रहस्यमय अवतार का निरूपण अध्याय 4 में किया। और उसके बाद जो अध्याय 4 में योगी महात्मा जो आत्मज्ञानी उनके आचरण कैसे होते हैं, वो सबके प्रति समत्व रखते हैं, भेदभाव नहीं करते, और सबके प्रति दया करुणा स्नेह। तो सारे जो महात्मा के लक्षण कहे कि जो महान आत्मा है, जो सबको अपनी तरह सबको देखता है, सबके कष्ट सुख दुख को महसूस करता है, केवल अपने कष्ट सुख दुख नहीं, दूसरों के कष्ट दुख भी उसे अनुभव होता है।
तो उसे दूर करने का सहायक करता है, तो उसकी महिमा भगवान ने कही कि योगी महात्मा होता है जो भगवतमय जीवन जीने वाले हैं, उसके लिए सब भगवान की सेवा है ना, इसीलिए सबको भगवान की सेवा रूप में देख, उसके लिए कोई सज्जन दुर्जन अच्छा बुरा भला वो सबको भगवान का स्वरूप मानते। भाई चोर है डाकू है उसको भी भगवान का स्वरूप है, धर्मात्मा है योगी है तो उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होता, सबके प्रति समत्व भाव, वही समत्व योग उच्चते, कहा कि समत्व भाव है वही भगवत भाव है। और उसके बाद चौथे अध्याय में मनुष्य को धर्म करने के बावजूद अनेक प्रकार के यज्ञ करने का निरूपण है, तो वहां 13 प्रकार के यज्ञ कहे हैं चौथे अध्याय में। तो बुद्धि का यज्ञ है, अभ्यास यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, तो इस प्रकार प्राणायाम का यज्ञ है, मौन यज्ञ है, वाणी का संयम यज्ञ है। तो इस तरह 13 प्रकार के वैदिक यज्ञों का कथन चौथे अध्याय में श्लोक नंबर 24 से 32 में किया है भगवान। और इस यज्ञ के द्वारा क्या होता है, वही बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि भगवतमय। शुद्ध बुद्धि का मतलब है भगवतमय बुद्धि होना। तो इस यज्ञों के द्वारा, यज्ञ दान तप के द्वारा, स्वधर्म कर्तव्य के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, भगवतमय होती है, तो उसमें परमार्थ ज्ञान टिकता है। परमार्थ ज्ञान कि सब भगवतमय है, कोई भेद भ्रम नहीं है। और इस चौथे अध्याय में कहने के बाद परमार्थ ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान भी 4 प्रकार के। आप लोग सब लगे भौतिक ज्ञान में, आज दुनिया दीवानी है। कुछ अध्यात्म ज्ञान में कुछ लोगों ने रुचि ली है, कुछ लोग दैवी ज्ञान में रुचि रखते हैं, सिद्धियों में रुचि रखते हैं। आज भी सिद्ध बाबा, आजकल सेलिब्रिटी बाबाओं का बड़ा जमाना है, सिद्धि कुछ आ गई तो बड़ी सेलिब्रिटी, करोड़ों उसके दीवाने हो जाते। सेलिब्रिटी बाबा वो भी बहुत दैवी सिद्धि कुछ है, लेकिन परमार्थ ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है। गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ, वो गीता ज्ञान ही परमार्थ ज्ञान है जो परमार्थ की ओर ले जाता है। तो इस तरह चौथे अध्याय में कहने के बाद 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग कहा, और उसमें भी परमार्थ ज्ञान और वह संन्यास ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग का निरूपण किया है, दोनों का विवेक कराया। बिना निष्काम कर्म योग किए बुद्धि शुद्ध नहीं होती, बुद्धि शुद्ध ना हो तो ज्ञान योग उसमें टिकता नहीं। इसलिए परमार्थ ज्ञान के लिए बुद्धि शुद्धि की आवश्यकता है, और बुद्धि शुद्धि के लिए निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग आवश्यक। तो वह ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान योगी सन्यासी निवृत्ति परायण जीवन जीता है, और कर्म योगी जो है निष्काम कर्म योगी प्रवृत्ति परायण अपना स्वधर्म कर्तव्य आदि करता है। तो ज्ञान योगी जो है वो ज्ञान में लगा रहता है, अध्ययन अध्यापन परमार्थ ज्ञान, ये भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान नहीं, पारमार्थिक ज्ञान, उस विषय में कहा कि ज्ञान योग जो है उसमें योग्यता पाने के लिए पहले कर्म योग अनिवार्य है, कर्म योग के बाद ध्यान योग, ध्यान योग के बाद भक्ति योग, और भक्ति योग के बाद ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त होती। जैसे किसी को पीएचडी करना है तो उसे मैथमेटिक्स गणित में पहले प्राइमरी स्कूल में 100 में से 100 अंक आने चाहिए,
तो हाई स्कूल में भी 100 में से 100 अंक आने, तो आगे कॉलेज पढ़ेगा, बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, वहां भी 100 में से 100 लाएगा, 99 लाएगा, 95 लाएगा, तो फिर उसे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देकर पीएचडी कराती है कि भाई आप आइए, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे और आप मैथमेटिक्स पीएचडी हमारे यहाँ से करें, तो वो पीएचडी कर सकते। तो इस तरह जिसने कर्मयोग किया है प्राइमरी, ध्यान योग किया है हाई स्कूल, भक्ति योग किया है कॉलेज, तो ज्ञान योग पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो इसीलिए आगे जो है ध्यान योग कहते, कर्म योग कहने के बाद अब छठा अध्याय जो है वो ध्यान योग है। और भगवान ने पहले श्लोक में ही कह दिया कि बिना कर्म योग किए कोई ध्यान योग सिद्ध हो ही नहीं सकता। आजकल जो प्रोफेशनल ध्यान योग चल रहा है ये टेम्पररी खाली है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं। जैसे उस शरीर में दर्द होता है, गोली ले ली तो आराम होगा, ऐसे आजकल का ध्यान जो है वो थोड़ा टेम्पररी है। परमानेंट जो है वो जो कर्म योगी है उसी का वास्तव में ध्यान होता है। निष्काम कर्म योगी ध्यान योगारूढ़ हो सकता है। तो अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म सन्यासी, जो योगी है, ध्यानी है, क्योंकि जो फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम कर्म योग करता है वही ध्यान योग का अधिकारी है। और ध्यान योग का विधि बताई फिर भगवान ने इस अध्याय में, छठे अध्याय में, कैसे ध्यान करो, कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, फिर मन को कैसे तैयार करना है, बुद्धि को कैसे। तो ध्यान योग की विधि श्लोक नंबर 11 से 32, 21 श्लोक में छठे अध्याय में ध्यान योग विधि का निरूपण भगवान ने किया है। अब जब ध्यान योग की बात कही तो अर्जुन बड़ा व्याकुल हो गया। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान ये मन आपने ध्यान योग तो कह दिया, लेकिन इसमें मेरा मन तो बड़ा चंचल है, विक्षिप्त है, तो ध्यान कैसे होगा? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बल, बड़ा चंचल है, बलवान है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी कर, ये मन को काबू में कैसे कर? मन का नियमन करना बड़ा कठिन है। तो भगवान ने कहा हाँ अर्जुन तुम्हारी बात सही है, मन बड़ा चंचल है, उसे काबू में करना कठिन, लेकिन असंभव नहीं, संभव है। कैसे संभव है? अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येण चक्री। भाई परमार्थ का अभ्यास करके सांसारिक विषयों का वैराग्य उपराम होकर मन को काबू में किया, क्योंकि यदि मन सांसारिक विषयों में लगा रहेगा तो मन का संयम कभी होगा ही। इसलिए मन को परमार्थ भगवत अभ्यास में लगाओ। जिसका मन भगवान अभ्यास में लगता है, भगवत नाम, भगवत स्मरण, भगवत सेवा, भगवत मय मन होने से संयमित हो जाता है। लेकिन संसार में लगा हुआ मन चंचल और विक्षिप्त ही रहता है। इसीलिए अभ्यास करना आवश्यक, भगवत अभ्यास और संसार के विषयों से उपराम। अभ्यास से न तो कौन्तेय वैराग्येन, तो सांसारिक विषयों से मन को उपराम करोगे तब वो एकाग्र होगा, शांत होगा, शुद्ध हो। और भगवत अभ्यास करने से शुद्ध हो जाता है। तो निरंतर इस तरह मन को काबू में किया जाता। सांसारिक विषयों से मन को काबू में नहीं कर सकते। पारमार्थिक साधना भगवत विषय से ही मन जो है वो संयम नियम में आता है। अब अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि भगवान यदि कोई साधना कर रहा है, मन का संयम नहीं हुआ और उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई, तो उसकी क्या हाल होगा? बोले जो इस योगी है, कर्म योग ध्यान योग का साधन कर रहा है,
तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति उतार, भाई उसकी दुर्गति कैसे हो, क्योंकि वह तो परमार्थ में लगा है। तो आगे भी भगवान कहते हैं मैं उन्हें उस अनुसार योगी या श्रीमंत कुल में अनुकूल जन्म देता, कि जहां वो अपनी पूर्व जन्म की साधना अधूरी है उसे आगे बढ़ा सके। तो इस तरह वो अपने अगले जन्मों में भी ध्यान योग कर्म योग के लिए अनुकूल परिस्थिति भगवान उसे देते हैं, जहां उसका जन्म होता है और वहां वह अपनी साधना आगे करता। तो इस प्रकार वह भी योगी की कभी दुर्गति नहीं होती। निष्काम योगी परमार्थ की ओर चल पड़ा है, उसकी सदगति निश्चित है। तो इस प्रकार आज हमने 6 अध्यायों का सार दर्शन किया। पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग, जहां विषाद शोक धर्म अधर्म की लड़ाई चलती ही रहती है और वहां शोक विषाद हमेशा रहता। घर घर में कुरुक्षेत्र चलता है, हर जीवन में मनुष्य में, और वहां ये धर्म अधर्म की लड़ाई चलती रहती। तो अर्जुन भी अपने हक के लिए, अपनी कामना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए युद्ध के मैदान में आया है, और दुर्योधन भी अपनी सेना लेकर अपनी कामना इच्छा वासना पूर्ति के लिए युद्ध के मैदान में है। तो इस प्रकार ये कुरुक्षेत्र का मैदान, यानी ये संसार जहां आप लोग रहते हैं, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है, और वहां निरंतर व्यष्टि समष्टि के स्तर पर धर्म अधर्म की लड़ाई चलती रहती। अब वहां भगवान ने अर्जुन को कहा तुम्हें धर्म युद्ध लड़ना है, तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो, लेकिन वो भी कामना छोड़कर ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम, इसलिए कर्म योग समझाया। कर्म योग के बाद कहा कि तुम यज्ञ भावना से, ईश्वर समर्पित भाव से ये कर्म करो तो तुम परमार्थ की ओर आगे बढ़ोगे। भगवान के लिए कर्म करो, लोक हित के लिए कर्म करो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तो इस तरह यह चौथे अध्याय में भगवान ने उसे प्रेरणा दी, और अर्जुन ने कहा कि वह मन तो बड़ा चंचल है, विक्षिप्त है। तो उसके बाद 5वें अध्याय में भगवान ने उसे मार्गदर्शन किया कि भाई कर्म जो है वह परमार्थ की ओर ले जाता है जो निष्काम भाव से किया हुआ। सकाम कर्म तो संसार में ही बंधन में डालता है। तो इस तरह कर्म योग के बाद फिर ध्यान योग कहा, छठा अध्याय। भाई कर्म योग जिसने किया है वही ध्यान योग का अधिकारी। आरूढ़ मुनिर योगम कर्म कारण, जो ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहे उसके लिए निष्काम कर्म योग साधन है। और तो ध्यान योग में आरूढ़ हो गया, फिर कर्म योग का कोई प्रयोजन नहीं है, फिर ध्यान योग की साधना में लग जाए। तो भगवान ने ध्यान योग की साधना की विधि बताई और मन को कैसे संयम करना ये भी बताया कि भगवत अभ्यास और संसार से उपराम होकर, सांसारिक वृत्ति विचार कर्म से, कामनाओं से रहित होकर भगवत अभ्यास करने से मन संयम नियमित होता है। बोले साधक की साधना पूरी नहीं हुई और मृत्यु हो गई तो क्या होगा? बोले कोई बात नहीं, अगले जन्म में उसकी दुर्गति नहीं होगी। जहां उसकी योग साधना अधूरी रही वहीं से वो आगे अगले जन्म में भगवान कहते मैं उसे उस अनुकूल माहौल में जन्म देता हूं और वहां वो अपनी साधना में आगे बढ़ते। तो इस प्रकार आज हमने 6 अध्यायों का सार दर्शन किया। कल आगे जो है 7वें अध्याय से लेके 12वें भक्ति विभाग है। ईश्वर क्या है, ईश्वर तत्व, भक्त क्या है और भक्ति क्या है, उसका रहस्य भगवान ने कहा है। 7 से 12 में भक्ति योग, निष्काम भक्ति योग। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। और परसों आगे जो है अध्याय 13 से 18 ज्ञान योग, भगवत ज्ञान, तत्व ज्ञान, ईश्वर परमात्मा तत्व ज्ञान,
उस पर परसों व्याख्यान करेंगे और फिर सोमवार 1 तारीख को अपना नया संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ जो प्रारंभ होने जा रहा है वह 1 तारीख एकादशी है, मोहिनी एकादशी, और बहुत ही दिव्य सोमवार भी है और मई का पहला महीना है और हम संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ महात्म्य से ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ करें। तो भाई 1 तारीख को उद्घाटन है, आप तो उपस्थित रहे और दूसरे जो भी साधक को प्रेरित करे, जोड़े, जो जुड़ेंगे उनका कल्याण निश्चित है। और इस तरह अपना निरंतर प्रयत्न करें। प्रचार प्रसार तो होता है आप, लेकिन जुड़ना जरूरी है। जो जुड़े, तो कई लोग प्रत्यक्ष रूप में जुड़ते हैं, कई लोग बाद में भी ऑनलाइन सुनते हैं वीडियो ऑडियो, तो अपना लाइव यूट्यूब पर, जूम पर अपने अपने समय से, तो जो भी हो भगवान की सेवा है, जिसके भाग्य में होगा वो इसका लाभ लेंगे और हम भगवान की सेवा करें। तो इस प्रकार आज का ये जो है 1 से 6 अध्याय का सार दर्शन हुआ। कल आगे का करेंगे। अब प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागे व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अच्छा, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते, अभी समय है प्रश्न का। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो सर। स्वामी जी, ये प्रश्न है, ये ध्यान तप के बारे में, जैसे कर्म योग और साथ में ध्यान और तप, कई बार कैसे बात होती है। और से अब कई लोग देखते हैं कि वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा पूजा स्थल में लगाते हैं, और कई जो है कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट दिया जला के और थोड़ी देर बैठ करके। और कई जगह मैंने ये भी देखा, मेरे खुद के जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि हमें उधर से ऑर्डर चाहिए, लेकिन वो जिन्होंने ऑर्डर देने वो कहते हैं मुझे उनको डिस्टर्ब मत करो, वो तो ध्यान में बैठे हैं। इस पर थोड़ा सा आपका क्या, कोई नियम तो है नहीं कि कितनी देर आपने पूजा स्थल में बैठ के भगवान का ध्यान करना है या ध्यान अपना पूजा पाठ करनी है। तो कई बार तो हम लोग 5 मिनट 10 मिनट पूजा स्थल में गुजारते हैं, कई बार थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और कई मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने
दूसरे काम सब छोड़ करके एक एक घंटा 2-2 घंटा बाहर चाहे कुछ भी हो रहा है, लेकिन बैठे ध्यान में हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो इसका थोड़ा-सा इस पर वो करिए, कोई इसका नियम तो है नहीं, तो थोड़ा-सा आप इस पर विचार दें। देखो, जब का सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है, कर्म होता है, लेकिन बात ये है कि भगवान ने गीता में कहा है कि सबसे पहला अपना स्वधर्म है कर्तव्य। यदि उसको छोड़कर कुछ करता है, यज्ञ दान तप, तो व्यर्थ है, ढोंग है, पाखंड है। तो अपनी जो स्वधर्म कर्तव्य के साथ फिर ये यज्ञ दान तप ध्यान पूजा, ये सब जो है आपको एक्सेस टाइम है उसमें। जब आपका स्वधर्म, इफ यू आर ऑन ड्यूटी, तो ऑन ड्यूटी आप ध्यान भजन करने बैठोगे तो भगवान कहेंगे सबसे बड़ा दोषी है, दुष्ट है, महापाप। भाई, आपका स्वधर्म है, कर्तव्य है, वो छोड़कर आपको किसने कहा ध्यान पूजा भजन कर? भाई, वो आप अपना टाइम टेबल बनाओ कि भाई आपकी ड्यूटी है, उसके पहले सुबह 4 बजे उठ जाओ, अपना ध्यान भजन करो, कौन आपको रोकता है? तो इस तरह अपने समय का, नियम का संयम पूर्वक पालन करना आवश्यक। और जो कर्तव्य कर्म है उससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। कर्तव्य है, पहले जो कर्म हाँ, आपके लिए नियत है वो है, हाँ, वो सबसे बड़ी पूजा वही है। वही पहली पूजा है, वही तप है, वही साधना है, वही योग है। वो करने के बाद आप रिजर्व है, तो उसके बाद आप ध्यान पूजा यज्ञ तप करो, वो आपके लिए एक्सेस है। अभी एंटरटेनमेंट करोगे, टाइम पास करोगे, तो आपका जीवन व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो कर्तव्य नहीं है तो अब एंटरटेनमेंट, मोबाइल में, टीवी में, ये वो, तो ये एंटरटेनमेंट के लिए भगवान ने कहीं कहा ही नहीं। वो तो बर्बादी है जीवन की, हर समय की बर्बादी। भाई, आप शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, यज्ञ करो, ये तप करो, योग करो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, जरा 100 थिंग्स आपको चॉइस करनी है। आपका टाइम टेबल बनाना है कि मेरा इस 8 घंटा ड्यूटी, 8 घंटा मेरा कर्म है, उसमें मुझे क्या क्या साधना करनी है, क्या शास्त्र पढ़ना है, अध्ययन करना है, क्या करना है। तो वो आपको स्वतंत्रता है। इसलिए यहाँ ये विवेक करना आवश्यक कि पहला स्वधर्म, उसके बाद आप निष्काम भाव से स्वधर्म करोगे तो आपको आगे चलकर ध्यान योग की योग्यता प्राप्त होगी। जो निष्काम कर्म योग जिसने नहीं किया है वो ध्यान करते हैं, वो ध्यान केवल ऐसा कहे कि चुपचाप बैठना है, जबरदस्ती। कुत्ते को आपने कमरे में बंद कर दिया, अब कुत्ता भौं करना बंद करेगा, उसको कमरे में बंद कर देना, ये कोई ध्यान नहीं है। तो आजकल वो कुत्ते को भौंकना बंद करने का ध्यान होता है कि वो मन रूपी कुत्ता है, उसको चुपचाप बिठा दो जबरदस्ती, तो 1-2 घंटा तो कुत्ता भौंकना बंद हो। लेकिन उससे कोई, वो तो शांत थोड़ी होने वाला, वो तो फिर तुरंत ध्यान पूरा होने के बाद हो हल्ला करेगा। इसीलिए वो निष्काम योगी ही ध्यान का अधिकारी है। जिसने निष्काम कर्म योग किया है, जिसका मन भगवान में एकाग्र हुआ है, भगवत, तो वो ध्यान कर सकता है। अब जिसका मन चंचल है, विक्षिप्त है, संसार में लगा हुआ है विषयों में, तो ध्यान तो वो कैसे कर पाए? इसीलिए यहाँ ये विवेक करना आवश्यक। इसीलिए तो पहले कर्म योग कहा ना, कर्म योग के बाद ध्यान योग 6ठा अध्याय आ रहा है। और उसमें भगवान ने स्पष्ट कहा कि आरूढ़ मुनेर योगम कर्म का, जो ध्यान योग में आरूढ़ होना चाहता है, ध्यान योग कर, उसे पहले निष्काम कर्म योग करना आवश्यक है। योगारूढ़ ध्यान योग आरूढ़ होने के बाद फिर कर्म का प्रयोजन है। जैसे घोड़े पर चढ़ना है तो पहले कर्म करना होगा, घोड़े को तैयार करना। अब आप घोड़े पर बैठ गए, उसके बाद आपको कोई कर्म करना नहीं, घोड़ा चलेगा, आप बैठे रहो।
तो ये बात है। इसमें बहुत सारी भ्रम भ्रांतियां है ना आजकल समाज में। तो ये, और आजकल ये हमारे कथाकार और आजकल ये मॉडर्न सेलिब्रिटी बाबा लोग और बहुत, मैं देखता हूँ ना ऑनलाइन, कितना बकवास करते हैं। भ्रम, कोई धर्म की बात होती नहीं है, काल्पनिक मन घटित अपनी अपनी व्यक्तिगत कल्पना और भ्रम का प्रचार हो। शास्त्र तो कोई प्रमाण बोलता ही नहीं। और आजकल ये मीडिया इंटरनेट में तो ज्यादा उसका अप्रोच पूरे वर्ल्ड में हो गया, इसलिए वो बकवास करते रहे। तो वास्तविक शास्त्र पढ़े तभी विवेक जागृत, वो शास्त्र प्रमाण से बात करे तो विवेक होगा। ये अपनी व्यक्तिगत मन घटित काल्पनिक कथा वार्ता करेंगे तो स्वयं तो भ्रमित है, दूसरों लाखों लोगों को भ्रमित। सनातन धर्म में तो बड़ी हानि है, आजकल तो बड़ी समस्या है। प्रचार का माध्यम बढ़ गया है, सब अपना अपना बकवास करते। इसीलिए शास्त्र, गीता प्रमाण है, वेद प्रमाण है। आप मंत्र लो, शास्त्र लो और अपना मार्ग करो निश्चित। तो पहला हुआ स्वधर्म, कर्तव्य, और उस निष्काम कर्म योग कर्तव्य करोगे तो फिर ध्यान योग की योग्यता, ध्यान योग करोगे तो भक्ति योग की योग्यता प्राप्त होगी, भक्ति योग करोगे तो ज्ञान योग की योग्यता, और ज्ञान योग से फिर मोक्ष संन्यास 18वें अध्याय तक सारा क्रम है गीता में। ये आगे पीछे, आजकल तो सारा प्रोफेशनल हो गया ना। तो ज्ञान योग वाले केवल ज्ञान योग से मोक्ष हो जाते, आपको कुछ कर्म वर्म पूजा पाठ करने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान योग वाले अपनी दुकान लगा के बैठे हैं, भक्ति योग वाले अपनी दुकान लगा के बैठे हैं, ध्यान योग वाले अपनी दुकान लगा के बैठे, कर्म योग वाले कर्म योग से मोक्ष हो जाएगा, सेवा करो, सब अपनी अपनी दुकान लगा। किसी को ये गीता में जो भगवान ने कहा उस मार्गदर्शन में आगे बढ़ना आवश्यक, क्रम से आगे बढ़ना। वो तो वही मोक्ष दे देते, कर्म वाले कर्म योग से मोक्ष प्राप्त करा देते हैं, उनकी संस्थाएं चलती है। ध्यान योग वाले ध्यान से, उनकी बड़ी बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, तो संस्थाओं का युग आ गया। और ये भक्ति योग वाले भक्ति योग से मोक्ष दिला देते, वो भी उनकी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं चल। और ज्ञान योग, हमारे गीता ज्ञान में भी ज्ञान से वो कर्म की कोई महत्व ही नहीं, कर्म छोड़ो ध्यान छोड़ो। अरे भाई वो अभी कर्म योग है, अर्जुन है, गृहस्थ है, वो कर्म कहाँ से छोड़े, उसे अपने स्वधर्म का बोध करो। लेकिन वो भ्रमित हो जाते, फिर ज्यादातर समाज में भ्रम फैल जाता है। शास्त्र प्रमाण से विवेक करना आवश्यक। समझ में आया? जी स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सबको ओम। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूरा करें। ओम नमो नारायण।